नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 4:30 बजे के विशेष बुलेटिन यानी कि वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में आपका स्वागत है। अगर आप सोचते हैं कि विश्व में जो कुछ घट रहा है उसका असर आपके जीवन पर नहीं पड़ता है तो आप गलत हैं, क्योंकि हर बार जो कोई युद्ध का कोई घटना घटती है, कहीं पर मिसाइल चलती है, तो उसका असर पूरे विश्व के समीकरण पर होता है, कूटनीति पर होता है, राजनीति पर होता है। आज बात करेंगे इजराइल की। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने विध्वंसक जंग छेड़ दी है। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने 1600 से ज्यादा हमले कर पूरे लेबनान को धुआं धुआं कर दिया है। साथ ही इजरायली सेना के प्रवक्ता ने दक्षिणी लेबनान का नक्शा दिखाते हुए कहा कि इजरायली सीमा से करीब 80 किलोमीटर के इलाके में हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने घरों में रॉकेट लॉन्चर बना रखे हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और 20 साल से इजराइल को निशाना ये बना रहे हैं, तो ऐसे में इजराइल भी कैसे शांत बैठे। तो चलिए रिपोर्ट के माध्यम से ये पूरा मामला आपको समझाते हैं। हिजबुल्लाह पर इजराइल का भीषण जवाबी हमला। रविवार को रॉकेट हमलों से दहल उठा था इजराइल। अब हिजबुल्लाह के आतंकियों से ले रहा है बदला। मध्य पूर्व में महायुद्ध भड़कने का बड़ा खतरा। पीएम मोदी की फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से मुलाकात। मोदी ने दिया मध्य पूर्व में शांति का सबसे बड़ा फार्मूला। ये कहर लेबनान पर बरपा है। लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजराइल ने ये आग बरपाई है। दक्षिण और पूर्वी लेबनान ने आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली वायु सेना ने तबाही मचाने वाली बमबारी की। ये हमले मध्य पूर्व में खुली भीषण जंग की चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन इजरायली वायुसेना लेबनान पर हमले बिना वजह नहीं कर रही। 22 सितंबर यानी रविवार को हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई शहरों को आग में झोंक दिया था। हिजबुल्लाह के कई रॉकेट इजराइल के अलग अलग हिस्सों में तबाही मचाने लगे। चीख पुकार मच गई। कैमरे में कैद हुए धमाके पूरी दुनिया में वायरल है। इजराइल ने अपने जवाबी हमले में एक बड़ी वजह भी बताई है, जिसके मुताबिक हिजबुल्लाह इजराइल पर फिर से हजारों रॉकेट दागने वाला था। इस जानकारी के बाद कि हिजबुल्लाह इजरायली क्षेत्र में रॉकेट दागने की तैयारी में है और हम पूरे लेबनान में ठिकानों पर हमला करने वाले हैं। हिजबुल्लाह आतंकी संगठन लगातार इजरायली नागरिकों पर रॉकेट दाग रहा है और उसका रुकने का कोई इरादा नहीं है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने दक्षिणी लेबनान का नक्शा दिखाते हुए कहा कि इजरायली सीमा से करीब 80 किलोमीटर के इलाके में हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने घरों में रॉकेट लॉन्चर बना रखे हैं और 20 साल से इजराइल को निशाना बना रहे हैं। एनिमेशन के जरिए इजरायली सेना ने दिखाया कि नागरिक इलाकों को युद्ध क्षेत्र में बदल चुके। हिजबुल्लाह ने हर घर में रॉकेट और मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने के ठिकाने बना रखे हैं। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने ये वीडियो भी दिखाया कि जिसमें एक बिल्डिंग में DR-3 क्रूज मिसाइल छुपाई गई थी। आतंकियों ने दरवाजा खोला तो मिसाइल नजर आई। इजरायली हमले में न केवल ये मिसाइल लॉन्च साइट तब हुई, बल्कि वो आतंकी भी मारा गया। इजराइल का दावा है कि उसके ताजा हमले ऐसे ही ठिकानों को तबाह करने के लिए किए गए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 टूक में कह दिया, जब तक हिजबुल्लाह की अकल ठिकाने नहीं आती तब तक ये हमले जारी रहेंगे। कि इस युद्ध के 2 मकसद है। पहला गाजा से बंधकों को छुड़ाना और दूसरा उत्तरी इजराइल से पलायन कर आए लोगों को दोबारा बसाना। नेतन्याहू इन दोनों मुद्दों पर घिरे हुए हैं, क्योंकि गाजा में न तो हमास का खात्मा हुआ और न ही बेघर इजरायली घर वापस लौट पा रहे हैं। उस पर से हिजबुल्लाह के धमाकों ने भी तबाही मचा रखी है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के डिप्टी लीडर नईम कासिम ने रविवार को कहा कि आतंकी संगठन अब इजराइल के साथ अपनी लड़ाई में एक नए दौर में आ चुका है। ये खुली जंग है। यही वजह है कि हिजबुल्लाह ने इमामसी के गृह नगर नाजरीन पर हमला करने से भी परहेज नहीं किया। यहाँ यहूदी बहुत कम है, जबकि 70% मुसलमान और 30% ईसाई बसे हैं। दरअसल हिजबुल्लाह इजरायली हमलों में अपने टॉप कमांडरों को मारे जाने से बौखलाया हुआ है और इसमें वो इब्राहिम अकील भी शामिल है, जिसने 1983 में मरीन बैरकों पर बमबारी की थी, जिसमें 200 अमेरिकी मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कोई अपना अस्तित्व तो कोई अपनी साख बचाने के लिए लड़ रहा है। दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, तस्वीरें आप जरा देखिए। कोई अपने घमंड में चूर है तो कोई अपनी कौम में सनी कट्टरता से जवाबी कार्रवाई कर हमलों को अंजाम दे रहा है। वो भी तस्वीरें देखिए। इस संघर्ष को देखकर माना जा सकता है कि अब इजराइल दो मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है और यह भी कहा जा सकता है कि यह एक आने वाले भीषण युद्ध की आंधी की ओर इशारा है। इस बार आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने 1600 से ज्यादा हमले कर पूरे लेबनान को धुआं धुआं कर दिया है। एयर स्ट्राइक में 1200 से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह किए जाने का दावा किया जा रहा है। 1990 के बाद लेबनान पर यह इजराइल का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। यानी 34 साल बाद लेबनान पर तबाही की यह नई आफत टूट पड़ी है। इस हमले में 492 से ज्यादा लोगों की मृत्यु यानी मौत की खबर सामने आई है। करीब 2000 लोग यहां पर घायल हुए हैं और भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं। हालांकि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि उनकी लेबनान के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को उन्होंने निशाना बनाया है। नागरिकों को हमले से पहले ही हिजबुल्लाह के ठिकानों से दूर चले जाने की अपील भी उनके द्वारा की गई है। तस्वीरें इस हमले के बाद अमेरिका समेत अरब देशों के बीच एक बार फिर तनातनी बढ़ती दिख रही है। गाजा के बाद इजरायल के इस नए वॉर जोन पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। कुछ घंटों में ही इजरायल ने एयरबेस पर अटैक का बदला ले लिया और बदला भी ऐसा लिया कि पूरा लेबनान दहल गया। इतना विध्वंसक हमला इजरायल ने लेबनान पर पहले कभी नहीं देखा है। يسار الله. इस बार इजराइल ने न सिर्फ रिहायशी इलाकों पर बम गिराए हैं बल्कि हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों को भी नष्ट कर दिया है। तबाही का दायरा इतना बढ़ गया है कि पूरे दक्षिणी लेबनान में चीख पुकार मच गई है। हिजबुल्लाह के लड़ाके अंडरग्राउंड ठिकानों को छोड़कर भाग गए, जबकि इससे कुछ घंटे पहले हिजबुल्लाह इजराइल को दहलाने की तैयारी में था। लेकिन मोसाद के इनपुट पर आईडीएफ ने हिजबुल्लाह का हमला भी नाकाम कर दिया है और उसके रॉकेट और मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को भी बर्बाद कर दिया है। इससे पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़
हमले किए थे, जिससे इजरायली एयरबेस पर आग लग गई थी। अब इजरायल ने बदला लिया है। अगर इजरायल हमले नहीं करता तो हिजबुल्ला एक और बड़े हमले की तैयारी में था। हम आपको और भी तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर ग्राफिकली आईडीएफ की तरफ से जो एक वीडियो जारी किया गया है वो भी आपको दिखाते हैं। उन्होंने पूरा उसको डिटेल में समझाया है कैसे कि भाई घरों के अंदर से भी, और ये भी सारी तस्वीरें आप देखिए युद्ध क्षेत्र की आपको दिखा रहे हैं। ये लीजिए ये वीडियो, घरों के अंदर लेबनीज जो सिविलियन हैं, ये वहां के घरों के अंदर सोचिए इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं। टेरर आर्मी कह रही है, ये देखिए साउथ लेबनान सिविलियन को पैसा देते हैं रॉकेट रखने के लिए, एक्सप्लोजिव यूएवी रखने के लिए, क्रूज मिसाइल रखने के लिए, DR-3 मिसाइल रखने के लिए। क्यों? हिजबुल्लाह ह्यूमन शील्ड बना रहा है और उन ह्यूमन शील्ड के जरिए ये देखिए ट्रक घर के अंदर से निकला और उसने वहां पर ये मिसाइल चला दी, मिसाइल चलाई। और ये तस्वीरें बार बार ये आईडीएफ की तरफ से है, ये हम नहीं जारी कर रहे हैं, ये कोई एनिमेशन नहीं है। और आप ये देखिए हिजबुल्लाह की पोल खोल के रख दी है आईडीएफ ने। तो आईडीएफ एक ऐसी इकलौती आर्मी है जिसने हिजबुल्लाह की पोल खोली है और सत्य बताया है कि कैसे हिजबुल्लाह उसी तरीके से काम करता है जैसे गाजा पट्टी में आतंकवादी काम करते हैं और सिविलियंस के घर से रॉकेट दागे जाते हैं। उसी तर्ज पर यह सब कुछ हो रहा है। रॉकेट लॉन्चर, एक्सप्लोजिव यूएवीज, क्रूज मिसाइल्स घरों के अंदर, DR-3 क्रूज मिसाइल। हिजबुल्लाह सोचता है कि ह्यूमन शील्ड अगर बनाई जाएगी वेपन के आसपास तो वो इजराइल उन पर वापस हमला नहीं करेगा। हिजबुल्लाह गलत है, आईडीएफ कह रहा है। आईडीएफ ने यह चेतावनी दी है कि भाई सिविलियंस अगर आप हो वहां पे, आप अपने घर को किराए पे दे रहे हो हिजबुल्लाह को कि वहां पर नीचे वो मिसाइल रख सकें, आप सोचोगे आप बच जाओगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। मुख्य घटनाओं का कालक्रम भी आपको हम दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह अक्टूबर 2023 की बात, हिजबुल्लाह द्वारा उत्तरी इजराइल में रॉकेट दागने के साथ हिंसा शुरू होती है। साथ ही साथ आगे क्या होता है, अक्टूबर 2023 में गाजा में घटनाओं के जवाब में हमले होते हैं। अक्टूबर का वो महीना 2023 का जो कि एक बुरे दिन के रूप में भी 7 अक्टूबर, जी हां, इजराइल गाजा में एक महत्वपूर्ण सैन्य ऑपरेशन शुरू करता है। मुख्य घटनाओं का कालक्रम आपको बता रहे हैं। आगे क्या कुछ है ये भी जान लीजिए। हिजबुल्लाह फिलिस्तीनी समूहों का समर्थन करता है, झड़पें बढ़ जाती हैं। तो हिजबुल्लाह एक साइलेंट, दूर से बैठकर वहां से सब कुछ कर लेगा, सोच रहा था बच जाएगा, लेकिन अब नहीं। भारी गोलाबारी होती है। इजराइल दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह की स्थिति पर हवाई हमले करता है। 8 से 15 अक्टूबर 2023 से हिजबुल्लाह इजराइल के रडार पर है। 16 से 31 अक्टूबर में जमीनी संघर्ष तेज होता है। ये मुख्य घटना है, ये कालक्रम आपको बता रहे हैं। ये युद्ध जहां लोग सोच रहे थे कि स्थिति अब कंट्रोल में आएगी और भीषण हो गया, क्योंकि इजराइल ने अब लेबनान की ओर अपनी तोपों के निशाने मोड़ दिए हैं, तोपों को वहां पर मोड़ दिया है और दोनों पक्षों में नागरिक हताहत होते हैं। 16 से 31 अक्टूबर आगे बढ़ते जाएंगे, आपको पेजर ब्लास्ट तक भी लेकर आएंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संयम की अपील होती है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कहता है कि भाई आप संयम रखा जाए, लेकिन इजराइल कहता है जब तक आतंक का खात्मा नहीं कर लेंगे तब तक नहीं रुकेंगे। जनवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों द्वारा एक सीज फायर लागू होता है। हालांकि सीमा पर झड़पें जारी रहती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप सफल नहीं हो पाता है। फरवरी 2024 में हिजबुल्लाह द्वारा नए रॉकेट हमले के बाद इजराइल के प्रतिशोधी हमले होते हैं। ये मुख्य घटनाक्रम आपको बता रहे हैं। हालिया घटना आप देखिए, ये लेटेस्ट है, इंटरेस्टिंग भी है। पेजर में बम विस्फोट होता है। ये पेजर जाके फट जाते हैं, आतंकियों की जेबों में पड़े पेजर, हाथ में रखा पेजर, और चीथड़े उड़ा देते हैं जहां पर भी वो फटते हैं। विस्फोट के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह पर आरोप लगाया कि उत्तरी लेबनान में लक्षित हवाई हमले किए थे। ये उसका जवाब था। आपको घुस के मारने की भी हमें जरूरत नहीं है, आपके हाथ में जो डिवाइस है वो फट जाएगा। विस्फोट के बाद हिजबुल्लाह ने जवाब में इजराइल की सीमा में रॉकेट दागे, जिससे और अधिक नुकसान हुआ और अधिक विनाश हुआ। तो जो सोचता है कि भाई इजराइल को कंट्रोल कर लेगा तो वो गलत सोच रखता है, वो उसमें कामयाब कभी भी नहीं हो सकता। ये सत्यता है इस पूरे मामले की। तो हिजबुल्लाह ने क्या किया, लेबनान का एक सशस्त्र समूह, और कौन है ये भी आपको बता देते हैं। सशस्त्र समूह है, फिलिस्तीनी समूह के साथ लगातार संघर्ष में ये शामिल रहता है। लेकिन अब अंततः देखिए क्या हाल हो चुका है लेबनान का, क्योंकि चुन चुनकर बदले ले रहा है इजराइल।
जैसे जैसे अमेरिका में चुनाव पास आ रहा है वैसे वैसे ट्रंप की मुसीबतें भी बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ वो हर सर्वे में लगातार पिछड़ रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी जान लेने की कोशिशें भी की जा रही हैं। अब ईरान की तरफ से ट्रंप को खतरा बताया जा रहा है। ट्रंप की हत्या के, आप सोचिए, अमेरिका में अराजकता फैलाने के प्लान ईरान ने रच लिए हैं कि भाई उनकी हत्या करेंगे, उसके सहारे ईरान के जरिए अराजकता फैलेगी अमेरिका में। इससे जुड़ी जानकारी अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने डोनाल्ड ट्रंप से साझा की। खुफिया एजेंसी ने ट्रंप को बताया कि वास्तव में आपकी जान को खतरा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां ट्रंप की सुरक्षा को लेकर अलर्ट हो गई हैं। 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है। चुनाव में ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रीय पद की उम्मीदवार कमला हैरिस के साथ है। ट्रंप की हत्या की कोशिश के मामले में आप देखिए, ट्रंप के चुनावी कैंपेन ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें राष्ट्रीय खुफिया निदेशालय की ओर से इस खतरे की जानकारी दी गई है। ईरान ऐसा क्यों करना चाहता है, इसके बारे में बताया गया है कि ईरान का मकसद अमेरिका में अराजकता फैलाना और चुनावी माहौल को खराब करना है। ईरान इस वक्त इजराइल के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक युद्ध लड़ रहा है। ईरान का कहना है कि गाजा में हो रहे नरसंहार को अमेरिका से मदद मिल रही है। पूरे चुनाव अभियान के दौरान डोनाल्ड ट्रंप खुले तौर पर इजराइल का समर्थन करते आए थे। ट्रंप ने ही ईरान के साथ न्यूक्लियर डील खत्म की थी। हालांकि ईरान ऐसे आरोपों को खारिज करता रहा है, लेकिन ईरान अमेरिका की दुश्मनी भी किसी से छिपी नहीं है। 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ये दुश्मनी और बढ़ गई। ईरान ने सुलेमानी की हत्या का आरोप अमेरिका पर लगाया और बदला लेने की कसम भी खाई है। इस चुनाव पर ईरानी जो है सभी वो करीबी नजर बना के बैठे हैं, क्योंकि वे अपने आर्थिक संकट से उभरने के लिए प्रतिबंधों में रियायतें चाहते हैं। खुफिया एजेंसियों ने क्या कहा है? डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा है। ये खुफिया एजेंसी है, ये वो दिन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब ट्रंप पर गोली चली थी। निदेशालय की ओर से इस खतरे की जानकारी दी गई है, ये खुफिया एजेंसियां बता रही हैं। ईरान से मिली हत्या की वास्तविक और विशिष्ट धमकियां, ये भी आपको बता दें। खुफिया एजेंसियों का ये इनपुट है कि भाई ट्रंप पे फिर हमला होगा, अमेरिका में अस्थिरता और अराजकता फैलाने की कोशिश की जाएगी, ट्रंप की सुरक्षा को और बढ़ाने की जरूरत है। तो ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा इनपुट है कि पेंसिल्वेनिया में आप देखिए 13 जुलाई को ट्रंप पर हमला हुआ, 2 बार पहले हो चुका है। चुनावी रैली में हमला हुआ था, बाल बाल बचे थे ट्रंप बाल बाल बचे हैं। चलाई गई गोली कान को छूकर निकल गई थी। ये वो दौर था जब ट्रंप बच गए थे, कान पर पट्टी लगाकर घूमते नजर आए। हमला 20 साल के एक युवक ने किया था। पहले हमले के बारे में आपको बता रहे हैं, जिसको मौके पर ही सुरक्षा एजेंट्स ने मार गिराया था। कुछ ही हफ्तों बाद फ्लोरिडा में ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ। देखिए 2 बार यहां पर हमला होता है, दोबारा हमला होता है। पाम बीच काउंटी के इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में ये हमला होता है। ट्रंप के गोल्फ खेलते समय AK-47 से यह हमला किया जाता है। आप सोचिए AK-47 का इस्तेमाल किया जाना कितना घातक हो सकता है।